दुनिया में अगर आप लोगों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप सबसे पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अरुण। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, आओ एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मन में एक विचार ऐसा आ रहा है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दूं। मंत्री इससे कुछ पूछ पाते कि क्या वजह है, आपको ऐसा क्यों लगा। राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री भेष बदलकर आम इंसान के रूप में उस दुकान पर पहुंचा और देखता है कि जो दुकानदार है वो चंदन की लकड़ियां बेचता है। तो मंत्री जी ने पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है। तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है। क्या बताऊं आपको, लोग आते हैं, चंदन को सूखते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदते नहीं हैं। मैं बस इस इंतजार में बैठा हूं कि हमारे राज के जो राजा हैं उनकी मृत्यु हो तो उसके अंतिम संस्कार में जो चंदन की लकड़ियाँ जाएंगी, बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएंगी, वहाँ से शायद मेरे दिन बदलना शुरू हों। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही वो विचार हैं नकारात्मक वाले जो राजा साहब जब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था तो उसने एक विचार सोचा। तो उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेट करके लकड़ियाँ मंत्री को दी। उसको मालूम नहीं था कि कौन है। मंत्री अगले दिन दरबार में वो चंदन की लकड़ियाँ लेकर दरबार में पहुंचा और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए। तो राजा ने सोचा, और मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो मेरे लिए तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ियाँ थीं, बड़ी सुगंध दे रही थी। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन वो सोने के सिक्के लेकर पहुंचा, वही आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं फालतू सोच रहा था कि राजा को चले जाना चाहिए इस दुनिया से और चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। शिष्यों ने बताया कि जो शब्द हैं हमारे वो कर्म हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, जो भावनाएं हैं वो कर्म हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं। इसलिए आरजे अरुण आपसे कहता है कि अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा।